ये कैसा बिलीफ हो सकता है किसी मुस्लिम का? मतलब तुम मोहम्मद को प्रॉफिट नहीं मान रहा या? तो ये तो देखिए ना, कुरान की वर्स है, कोई बाइबल तो नहीं मैं कोट कर रहा आपको। अच्छा, क्या क्रिश्चियन हो तुम? ये बताओ मुझे, मुझे लगा तुम मुस्लिम हो। जी मैं हूं मसीही मुस्लिम जी, मैं वो मुस्लिम हूं जो हजरत ईसा को फॉलो करता। यार ये क्या नया सेक्ट या बाप रे। Apostate prophet, I need to ask you something. I'm not prophet. Apostate Imam. Apostate imam. Sorry, apostate imam. Sorry for that. मेरे ख्याल में प्रॉफिट ही कहना चाहिए। Yeah. देखिए आपने अभी सूरह इमरान 356 शेयर की थी, जरा उस पे ये जो है ये किस पे अप्लाई होती है? मुसलमानों पे अप्लाई होती है? मुसलमानों पे ही तो अप्लाई हो रही है कि उनको ज्यूज और क्रिश्चियन से दोस्ती नहीं रखना। लेकिन आप 356 जरा निकालिएगा प्लीज। एक सेकंड। मैं लेके आता हूँ। जी अच्छा, those who reject faith, I will punish them with terrible agony in this world and the hereafter, and they will have इन no दिस वर्ल्ड, one इन दिस वर्ल्ड, उनको and the इन दिस hereafter. वर्ल्ड में अब यहाँ कैसे पनिश कर रहा है ऊपर वाला? तो यानी मुस्लिम जिजिया ले रहा है, टैक्स ले रहा है, उनकी जान ले रहा है, इस तरह पनिश कर रहा है। इसमें और क्वेश्चन उसके क्या है, बाद इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं जरा ये सुनना चाहती हूँ अपोस्टेट के लिए, इसमें सवाल क्या है? अगर आप इजाजत दें तो कहना है जी मैं खुद नहीं समझ रही हूँ, तो आप मतलब आपका इसमें पॉइंट क्या है? ये मैं सिर्फ पूछ रही हूँ मसीहा मुस्लिम। थैंक यू। if please no interruption, if you could complete my point. अब इसमें जो है लिखा हुआ है and they will have no one to help, लेकिन देखने की जो चीज है वो है वर्स 355। जी पोस्टेड साहब आपको नजर आ रही है? जी 355 ये जरा पढ़िएगा आप। जूम कर दें थोड़ा और। याद करो जब अल्लाह ने कहा कि ए ईसा, अब मैं तुम्हें जैसे एक जगह रखें, मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ और अपनी तरफ उठा लेने वाला हूँ और तुम्हें पाक करने वाला हूँ इन लोगों से जिन्होंने तुम्हारे साथ कुफ्र किया है, और गालिब करने वाला हूँ इन लोगों को जो तुम्हारी पैरवी करेंगे क़यामत तक। इन लोगों पर जो तुम्हारा इनकार कर रहे हैं, फिर मेरी तरफ ही तुम सबको लौटना होगा और मैं फैसला कर दूंगा तुम्हारे जूम करें थोड़ा, तुम्हारे माबैन इन बातों में, लास्ट लाइन में, जिनमें तुम इख्तिलाफ कर रहे थे। इससे क्या पॉइंट निकाला है? इन दो वर्सेस के लिए आप देखें तो ये जो 356 जो है एक्चुअली इम्प्लाई किस पे हो रही है? ये उन लोगों पे जो कि हजरत ईसा का इनकार करेंगे, जो उसके पीछे नहीं चलेंगे, ये उन पे अप्लाई होती है।
तो ईसा तो आके ये तो फिर जिजिया नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों वो को दुनिया में अप्लाई मार होगा। रहे हैं लोगों को। वही तो चीज है कि वो खुदा की राह में ये- लड़ेंगे, दुनिया में अजाब लेकिन ये देगा खुदा। आखिरत का तो मान लें कि चलो ठीक है। ठीक है, दुनिया अभी मतलब वो उस पॉइंट को आप जरा साइड पे रखें फिलहाल फिलहाल, लेकिन ये वही तो पॉइंट है, अप्लाई वो जो साइड है में ये कैसे किस चला पे हो गया रही है? भाई? वो तो फिर जलेबी बन नहीं गई, नहीं पॉइंट तो देखिए, वही है। नहीं ठीक है, मेरा मतलब ये है, ये अप्लाई किस पे हो रहा है सर? अप्लाई नॉन मुस्लिम पे, चलो भले किसी पे भी हो। ईसा का कि मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग तो ज्यूज क्रिश्चियन कोई भी ईसा को नहीं मानता, तो जो भी उन्हें नहीं मान रहा उस पे लेकिन दुनिया में अजाब क्यों हो रहा है? लेकिन कुरान फरमा रहा है कि वो लोग जो ईसा के पीछे नहीं चलेंगे, जो सबसे पहले तो यह है, जो ईसा के पीछे चलेंगे उनको दे विल बी सुपीरियर, राइट, टिल द डे ऑफ रेजरेक्शन, एंड दे विल हैव नो वन टू हेल्प, विच मींस कोई और प्रॉफिट आने वाला नहीं है उनको हेल्प करने वाला। ठीक है, लेकिन अगर वो ये नहीं करते तो उनकी ये पनिशमेंट है। सो ये एक्चुअली मोहम्मद पे तो अप्लाई भी नहीं चीज होती, ये तो मुसलमानों पे अप्लाई होती है एज सच, क्योंकि वो हजरत ईसा का इनकार करते हैं। इस वर्ष से ये साबित कर रहे हो कि मोहम्मद ही फॉल्स प्रॉफिट है, क्योंकि ईसा के बाद पैगंबर नहीं आना था। ठीक है, बिल्कुल, दैट्स द केस, दैट्स द केस। यार ये कैसा बिलीफ हो सकता है किसी मुस्लिम का? मतलब तुम मोहम्मद को प्रॉफिट नहीं मान रहा या? तो ये तो देखिए ना, कुरान की वर्स है, कोई बाइबल तो नहीं मैं कोट कर रहा आपको। अच्छा, क्या क्रिश्चियन हो तुम? ये बताओ मुझे, मुझे लगा तुम मुस्लिम हो। जी मैं हूं मसीही मुस्लिम, जी मैं वो मुस्लिम हूं जो हजरत ईसा को फॉलो करता। यार ये क्या नया सेक्ट या लेकिन सही बात है, इनकी बात सही है। कुरान भी तो वही कह रहा है ना। अच्छा, एक और वर्स। बाप रे, दिमाग हिल गया मेरा। जी मेरा जी, ब्रेन पॉप आउट कर गया यार। ये बहुत नई चीज आई आज पहली बार यार मुझे। यार यू मेड माय डे भाई, मेरा दिन देखिए बना दिया यार। नई चीज देखी, नई चीज। कुरान को नहीं मानते और कुरान को मुस्लिम भी है, और फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी को मानते हैं यार। मैंने ये जो मजा आ गया यार यू नो आई भाई, डिडंट दिल एक्सपेक्ट खुश दिस कर टू दिया हैपन। यार। सामने होते हुए पप्पी ले लेता भाई गाल पे। ये मैंने एक्सपेक्ट किया कि जस्ट व्हेन आई थॉट कि आज कुछ ऐसे नहीं होना, तो आके इनके मुंह से ये बात निकल आया। वाह जी वाह, मोह। तो ये जो चीज है चलो एक्चुअली, यार आमना, मेरा कॉल आ रहा है मुझे कोई। ठीक है, तो चलो फाइनली एटलीस्ट मोहम्मद को फॉल्स प्रॉफिट तो माना, और कुरान को सच्चा मानते हुए आपने तो क्या बोल। अरे मेरे पास सवाल है भाई। अरे ये तो मेरे कोई फेवरेट निकल गया भाई। इसका कुछ करना है मैंने इसके यार साथ। इसको गले लगा लिया मैं, इसमें फ्री में बियर पिलाता अपने पास से कि बैठ भाई, मेरी तरफ से एक शैंपेन या एक बियर का कैन। थैंक यू। देखिए इधर 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 सीधा सीधा लिखा है, दे विल हैव नो वन टू हेल्प, सीधा सीधा लिखा है। अरे मसीह मुस्लिम, मैं ओके अच्छा, आई एम डन, आई एम लीविंग। ठीक है यार, हाँ, मुझे यू कम दोस्त बैक कॉल आ लेटर। रहा है। मैं जरा गुफ्तगू करूं इनसे। ये तो बड़ा ही मजे का हो गया भाई। ये बहुत मजे का इंटरेस्टिंग हाँ। नया सेक्ट इन्वेंट करा है मुस्लिम मैं सेक्ट। एकदम मुझे चाक बड़ा अच्छा लगा। मैंने मैसानिक ज्यूस देखे कि वो ईसाई जो यहूदी की शरीयत पे चलते हैं, बट एग्जैक्टली। अरे लिसन, आज जो है ना, मैं जीसस के ऊपर ना कुछ पढ़ भी रही थी, मतलब किताबों में। अच्छा, मसीह मुस्लिम जरा माय स्टमक हर्ट्स पर हम ना। लेकिन मसीह मुस्लिम ये चक्कर क्या है भाई? आप ईसा पे किस आपका इस्लाम का वर्जन क्या है? प्लीज जरा बताइए। आई एम ऑल ईयर्स, प्लीज। चलो मजाक बाय। में सीरियस हूँ, मुझे बताइए। जी इमाम साहब वापस आइएगा बाद में। देखिए I've been listening to जो सच वाला भी, अब उनके मुताबिक भी कुरान का हीरो कौन है? हजरत ईसा जी, राइट। ईसा तो मैं तो कुरान के हीरो को फॉलो करता हूँ भाई। वाह, क्या बात कर दी हो दिल से। ओहो, हम तो बड़े खुश हुए भाई। आपने हमारे चैनल पे जरूर आना है। आप बेशक इस उस किस्म के, मगर आप मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे हो। आई एम सीरियस, आई एम नॉट जोकिंग। ठीक है,